हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन में। आज की वीडियो में हम क्लास 12th फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन क्या है, कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार का होता है, एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन और एक होता है समांतर क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन क्या है, इसे देखते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे, माना कि श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध क्रमशः R1, R2 व R3 हैं। इनमें प्रवाहित धारा स्मॉल I है तथा इनके सिरों के बीच विभवांतर क्रमशः V1, V2 व V3 हैं। अब इसमें सिर्फ I क्यों लिया, तो श्रेणी क्रम में धारा एक समान बनी रहती है, इसलिए धारा का मान अलग अलग नहीं होगा। अब हम ओम का नियम लगाएंगे। तो ओम का नियम हमने पढ़ा है लास्ट क्लास में, V बराबर होता है IR। तो अब हम यदि डायग्राम बनाएं तो यहाँ पर हमने तीन प्रतिरोध ले लिए और तीन प्रतिरोधों को हमने श्रेणी क्रम में, मतलब एक के बाद एक जोड़ दिया है और इसे हमने एक सेल से जोड़ दिया है। अब यदि हम इस पहले प्रतिरोध की बात करें और इसमें हम ओम का नियम लगाएं तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, IR1। और यदि हम इस दूसरे में लगाएं ओम का नियम तो क्या हो जाएगा, V2 बराबर IR2। और तीसरे के लिए क्या हो जाएगा, V3 बराबर IR3। यदि और जुड़े होंगे तो फिर उनमें भी इसी प्रकार से फॉर्मूला लग जाएगा। अब हम आगे देखते हैं, चित्र के अनुसार लिखेंगे, माना ए व डी के बीच तुल्य विभवांतर। यदि टोटल विभवांतर देखा जाए ए से डायरेक्ट डी पर, यहाँ बिंदु ए था और यहाँ डायरेक्ट डी पर, इन बीच को अलग अलग देखकर टोटल एक साथ यहाँ से यहाँ तक का विभवांतर देखा जाए तो उसे हमने भी मान लिया। क्या मान लिया, भी मान लिया। तो भी बराबर कितने विभवांतर से मिलकर बना है, तो हमने तीन प्रतिरोध लगाए हैं, तीनों को जोड़ देंगे, V1 + V2 + V3। अब यहाँ पर हम V1 का, V2 का और V3 का मान रख देंगे। अब सभी में से हम क्या करेंगे, I कॉमन निकालेंगे और यहाँ V का मान रख देंगे IR। सब में से I कॉमन निकालेंगे, I से I को हम कैंसिल कर देंगे। तो V बराबर क्या निकल के आएगा, R1 + R2 + R3। ये हमारे प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम का फॉर्मूला आ गया। अब यदि हम लिखें नीचे, यदि प्रतिरोधों की संख्या n हो, कितनी हो, n, अभी हमने तीन लिए, ऐसे n हो, तो R बराबर क्या हो जाएगा, R1 + R2 + R3 Rn तक। अतः श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध यानी कुल प्रतिरोध उन प्रतिरोधों के योग की कैसा होता है, बराबर होता है। ये हमारा श्रेणी क्रम है। अब हम देखेंगे समांतर क्रम। समांतर क्रम को ही हम पार्श्व क्रम बोलते हैं। समांतर क्रम का डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है। तीन प्रतिरोधों को समांतर रखा गया है और उनको एक सेल से जोड़ दिया गया है। ठीक, अब समांतर क्रम में विभवांतर एक समान रहता है। क्या समान रहता है, विभवांतर। तो अब V1, V2, V3 नहीं आएगा इसमें। तो लिखें, माना समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोध क्रमशः R1, R2, R3 हैं तथा इनमें प्रवाहित धाराएं क्रमशः I1, I2, I3 हैं। तो चित्र से I बराबर क्या हो जाएगा, I1 + I2 + I3 डैश, इसे समीकरण एक नाम दे देंगे। अब हम लिखेंगे, माना ए व बी के बीच विभवांतर V है तो I1 बराबर क्या हो जाएगा, V/R1। ओम का नियम क्या होता है, V बराबर IR। यहाँ से I का मान निकालेंगे तो V/R आएगा। तो I1 बराबर V/R1, I2 बराबर क्या हो जाएगा, V/R2 और I3 बराबर क्या हो जाएगा, V/R3। समीकरण एक में हम I1, I2 और I3 के मान रख देंगे तो क्या आ जाएगा, I बराबर V/R1 बराबर प्लस V/R2 प्लस V/R3। अब हम I का मान रखें यदि ओम के नियम से ए वाला, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा V/R बराबर, V कॉमन निकाल लेंगे, कोष्टक में 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 बचेगा। V से हम V को कैंसिल कर देंगे तो 1/R बराबर क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यदि प्रतिरोधों की संख्या n है, कितनी है, n है, तो 1/R बराबर क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डैश 1/Rn। इसका अर्थात लिख लेंगे तो लिखेंगे, अतः पार्श्व क्रम में जुड़े प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम उन प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर
होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, समांतर क्रम या पार्श्व क्रम संयोजन। तो हमने आज की क्लास में श्रेणी क्रम और समांतर क्रम को पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम विद्युत सेल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।